कक्षा 10 के अंतर्गत गणित बहुपद प्रश्नावली 2.2 से प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 17 और इस प्रश्नावली का एनसीईआरटी से लास्ट प्रश्न है। तो देखिए, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यक 3 - 1 - 1/3 है। हल करते हैं तो माना शून्यक हमने मान लिए अल्फा बीटा गामा, ये 3 शून्यक मान लिए। तो अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3। हमने अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1, गामा बराबर -1/3 मान लिया। तो निकाल देते हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा बीटा प्लस गामा। अब देखो, यदि इसी का मान रख दो हमारे पास, अल्फा का मान है 3 प्लस बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो -1 और -1 प्लस हो गया, दोनों जुड़ गए और 3 हो गया 5, क्योंकि 3 और 1 और 1 2, 5 हो गया। बटे में कितना है 3, तो ये हो गया हमारा 5/3। इसको यहीं लिख लो, जगह थोड़ी बचेगी, 5/3। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो अल्फा बीटा गामा बराबर अल्फा का मान 3 गुणा बीटा का मान -1 गुणा गामा का मान -1/3। अब देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 एकम 1, तो ये हो गया हमारा प्लस का 1 की गुणा 1 में की 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1। अब दो शून्यकों के योगफल, दो शून्यकों का गुणनफल का योग। अब तो हमारा क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, ये हमारे दो शून्यकों के गुणनफल का योग है। अब देखो अल्फा का मान क्या हमारे पास, यहां कर लो। अल्फा का मान है हमारे पास 3 गुणा बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 गुणा गामा का मान -1/3 प्लस गामा का मान -1/3 गुणा अल्फा का मान 3। अब देखो, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास हुआ बचा क्या, 3 एकम 3, तो -3 और देखो माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस का हो गया, तो और 1 एकम 1 प्लस 1/3 प्लस माइनस माइनस हो गया और ये हो गया हमारा 1, क्योंकि सिर्फ क्या बचा हमारा 1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -1 और -3 -4 प्लस का 1 बटे में 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और माइनस का 12 हो गया, माइनस के 12 में से प्लस का 1, प्लस के 1 में से माइनस के 12 घटाएंगे तो -11/3। ये आ गया हमारे दो शून्यकों के गुणनफल का योग। अब हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² माइनस, ये हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x प्लस
और ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ये हमारा सूत्र होता है। अब इसी सूत्र में ये मान रखते जाओ तो x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना 5/3, तो -5/3 और x स्क्वायर। अब देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना दिया हमारा -11/3 और माइनस यहाँ पे भी है तो हो गया प्लस का 11/3 x, क्योंकि x इसके साथ है, प्लस और इसका गुणनफल कितना दिया है 1, तो प्लस का 1। ठीक, अब देखो इसकी गुणा कर लेते हैं, 3 और 3 का एलसीएम 3, तो इसकी गुणा इधर कर देते हैं तो 3x की घात 3 माइनस 3 से 3 काटेंगे जो एलसीएम था हमारा तो 1 बचेगा, 1 से 5 काटेंगे 5x स्क्वायर प्लस 3 से 3 जो एलसीएम थे हमारा वो काटेंगे तो 1 बार में, और 1 की गुणा 11 में तो 11x प्लस 3 से 1, यहाँ 1 है तो 1 से 3 काटेंगे 3 बार में, 3 एकम 3। ये हमारा समीकरण आ गया, त्रिघात बहुपद आ गया।